किस्मत कनेक्शन का घर। लालच से फ्री नहीं होती, संतान का सुख भी लाइफ में नहीं मिलता, पुत्र संतान पैदा ही नहीं होती। किस्मत का कनेक्शन जो है उसको अपने हाथों से काट देंगे। राहु 9th हाउस में, भाई 9वां घर किस्मत कनेक्शन का घर, 9वां घर है ईश्वरीय कृपा का घर। यहाँ पे एनर्जी होती है बृहस्पति की। अब बृहस्पति की एनर्जी राहु की एनर्जी से मैच नहीं करती है, तो राहु जब भी यहाँ पे आते हैं किस तरह के गुल खिलाते हैं, हमारी लाइफ में रिजल्ट किस तरह के लेके आते हैं, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों देखिए, 9वें घर में राहु किस तरह के रिजल्ट लेके आते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में परिवर्तन कौन से लेके आते हैं, इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। उदाहरण है वो जो बचपन में हम कलर्स मिला के एक नया कलर बनाते थे, उस तरह की कुछ उदाहरण है। देखिए यहाँ पे एनर्जी है बृहस्पति की और बैठे हैं यहाँ पे राहु। बृहस्पति होता है रंग पीला और राहु का रंग होता है नीला। अब नीला और पीला रंग जब आपस में मिलते हैं तो रंग बन जाता है हरा। यानी जब भी राहु 9वें घर में होंगे, हरा रंग यानी बुध जो है बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे और इस इंसान की जो बुद्धि है बहुत ही तेज बुद्धि बन जाती है। यानी 9वें का राहु बुद्धि तेज देता है। अब ये लोग जो हैं किसी भी बात को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। ये लोग जो हैं बहुत अच्छे सुपरवाइजर बन जाते हैं। ये लोग जो हैं किसी भी चीज़ की निगरानी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। किसी भी चीज़ में नुक्स निकालने हो, गलतियां निकालनियां हो, तो इनसे बढ़िया इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। तो इस तरह के राहु वालों को ये भी सुजेस्ट किया जाता है कि भाई फूड व्लॉगर बन जाइए। यानी कुछ ऐसा काम जिसमें आपको कोई चीज़ चख के उसके अंदर से नुक्स निकालने हैं। तो ये काम जो है ये बहुत ही सफलता से करते हैं, बहुत ही खूबी से करते हैं। तो इसके अलावा इन लोगों के लिए ये भी कहा जाता है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हैं। इनकी वाणी में ईश्वर ने इतनी कृपा दी होती है कि ये किसी डिप्रेस से डिप्रेस इंसान को भी सिर्फ बोल के चंद शब्दों से ही सही कर देते हैं। कई लोग मैंने ऐसे 9वें राहु वाले देखे हैं जिन्होंने अपनी वाणी से ही सुसाइड के लिए जाते हुए लोगों को भी रोक लिया और उनके डिप्रेशन को भी दूर कर दिया। इवन अगर ये लोग साइकेट्री साइकोलॉजी के फील्ड में भी चले जाए ना तो काफ़ी कमाल कर देते हैं। मतलब दिमाग के डॉक्टर अगर हम इनको बोले ना सरल भाषा में, तो ये एक बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट या मनोचिकित्सक जो हैं वो बन सकते हैं। तो ये तो थी 9वें के राहु की कुछ अच्छी चीज़ें। अब आते हैं कि 9वें के राहु जो हैं ये खराबी किस तरह की देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये कंसल्टेंट अच्छे बन सकते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इवन ये लोग जो हैं दिमाग की जो उलझनों वाले परेशान लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही, इनके हाथ में एक शफा होती है जिससे उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आगे गड़बड़ यहीं से शुरू होती है कि ये लोग कभी भी लालच से फ्री नहीं होते। हमेशा इनको कम में ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, लालची हो जाते हैं। ये लोग जो हैं अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर सकते और यही एक वजह भी रहती है कल को आने वाले समय में अच्छाई भी कर लें तो ये राहु इनको बदनामी ज़रूर दे देता है। और ये बदनामी ऐसे हवा से नहीं आती, ये इनकी अपनी डीड्स की वजह से, अपने कर्मों की वजह से भी आती है। यानी अगर ये लोग इजी मनी की तरफ भागें, जो ज़्यादातर ये करते हैं, तो इनको जीवन में बदनामी भी मिलती है और वो बदनामी इनको अपने लालच की वजह से ही मिलती है। और इसके अलावा ये जो 9वें घर के राहु है ना, इसका सीधा सीधा संबंध बर्थ चार्ट के 3रे और 5वें घर से होता है। अब 3रा घर है भाइयों का, 5वां घर है संतान का। और ये एक सीधा सीधा संबंध होता है कि अगर ये लोग अपने भाइयों से संबंध खराब करें तो इनको अपनी संतान का सुख भी लाइफ में नहीं मिलता। ये दो चीज़ें इनकी लाइफ में सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। तो अगर आपके 9वें घर में राहु है तो आपको सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट है कि अपने भाइयों से बना के रखें, क्योंकि भाइयों से जितना उलझते चले जाएंगे आपको आने वाले समय में संतान का सुख उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। कई वर्स्ट केसेस में तो देखा गया है कि इन लोगों के नर संतान यानी पुत्र संतान पैदा ही नहीं होती और उसकी वजह यही होती है कि इन्होंने विवाद करके अपने भाइयों से अपने संबंध जो हैं वो खराब कर लिए होते हैं। इसके अलावा देखिए 9वां घर है पारिवारिक रिचुअल्स का, 9वां घर है परिवार में चलने वाले रीति रिवाजों का, 9वां घर है आपके बुजुर्गों का। यहाँ पे राहु देखा गया है कि ना ये लोग फैमिली रिचुअल्स को मानते हैं, पारिवारिक रिवाजों को भी नहीं मानते हैं और बहुत ही स्वच्छंद, बहुत ही ज़्यादा एक खुले से स्वभाव के मालिक होते हैं। ये ज़्यादातर रूल्स को मानने वालों में से नहीं होते हैं और ये भी एक रीज़न होता है जीवन में इनके लिए खराबियाँ लाने का, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये अपने जुपिटर को खराब करेंगे, क्योंकि रीति रिवाजों को मानना, बुजुर्गों की बातों को मानना हमारे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है।
यहाँ पे जुपिटर जो है हमारा किस्मत कनेक्शन है, और यहाँ पे अगर ये राहु का कहना मानेंगे, यानी अपने पारिवारिक जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, बुजुर्गों की बात को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये अपनी किस्मत का कनेक्शन जो है उसको अपने हाथों से काट देंगे। तो यहाँ पे अगर राहु हो तो इनको यही सुजेस्ट किया जाता है कि अपने पारिवारिक रीति रिवाजों को बहुत मन से माने, क्योंकि देखिए रीति रिवाज कई बार आपको सिली लग सकते हैं, स्टूपिड लग सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी ही पीढ़ियां गुजर जाती हैं उन रिवाजों को इस्टेब्लिश करने में, कितनी ही पीढ़ियों का ये एक सार होता है कि ये एक पारिवारिक रीति रिवाज जो बने होते हैं उनके पीछे कई बार ना समझ आने वाला मर्म भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको समझना है तो उसको करना ही नहीं है, इसको ज़रूर करिए। ये राहु आपका बहुत सारा साथ देना शुरू कर देंगे। अब आते हैं 9वें घर के राहु के वास्तु कनेक्शन पे। 9th हाउस बताया गया है कि घर का सेंटर पॉइंट होता है, या 9th हाउस कहा गया है कि घर की जो मेन दहलीज होती है, मेन गेट होता है, वो 9वें घर से 9th हाउस से देखा जाता है। राहु यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, तो ये भी देखा गया है कि मेन गेट के पास कई बार इन लोगों का फर्श टूटा हुआ मिलता है, या फर्श जो है अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। ये बर्थ चार्ट के 9वें घर के राहु के बहुत खराब होने की निशानी होती है। इवन अगर मेन गेट से कोई खराब आवाज़ें भी आ रही हैं या मेन गेट का स्ट्रक्चर भी खराब है, तो ये भी इस राहु को खराब करेगा। यहाँ पे राहु खराब हो तो राहु की चीज़ें जो हैं घर के ब्रह्म स्थान पर पाई जा सकती हैं। राहु की चीज़ें क्या हैं? टॉयलेट राहु की चीज़ है, घर में जो स्टोरेज होती है वो राहु की चीज़ है, या अगर नीली दीवारें, नीले पर्दे हैं, वो भी राहु की चीज़ है। घर का जो क्लटर होता है ये भी राहु की चीज़ है। अगर ऐसी चीज़ें घर के सेंटर पॉइंट के आसपास हों तो समझ जाइएगा अब 9वें घर के राहु बहुत ही दुख देने वाले हैं, बहुत बदनामी देने वाले हैं, या बहुत ही ज़्यादा लाइफ में अड़चने देने वाले हैं। ऐसी चीज़ों को गलती से भी घर के ब्रह्म स्थान के आसपास नहीं रखना चाहिए। अब तो ये तो थी चर्चा कि 9वें घर के राहु हमें क्या फ़ायदे दे सकते हैं या क्या नुकसान दे सकते हैं, और अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसकी रेमेडीज़ के बारे में, यानी उपाय। उपाय के तौर पे हमें क्या करना होगा? अगर 9th हाउस में राहु है तो सबसे पहले तो जुपिटर को अपने बहुत सही करना होगा। अब जुपिटर को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने शरीर पे सोना धारण करना होगा। अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो केसर का तिलक और गले में पीला धागा ये कम से कम जरूर पहन के रखिए। इससे भी 9th हाउस के राहु का जो दिक्कतें होती हैं उनमें से पार पाने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके अलावा एक और रेमेडी है जो हम घर की दहलीज पे कर सकते हैं। वो क्या है? हमें चंद्र और गुरु की सहायता लेनी होगी। चंद्र का होता है दूध और गुरु का होता है केसर। दूध में केसर घोल के रोजाना घर का जो मेन गेट है उसके दोनों साइडों पे हमें छींटा देना होगा केसर और दूध का। ये छींटा हम घर के सेंटर यानी ब्रह्मस्थान पर भी दे सकते हैं। इससे 9th हाउस के राहु की जो भी परेशानियां होती हैं ड्रामेटिकली कम होती हुई देखी गई हैं। तो दोस्तों ये तो थी चर्चा 9वें घर के राहु के फायदे और नुकसान और किस तरह से उसके हम उपाय कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे राहु 10वें घर की चर्चा को लेके। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।